महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 18। एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। वर्षों पहले ठीक इसी कमरे में जिसमें तुम रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे सम्मुख 4 चमत्कार दिखलाए थे। मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे नए कमरे में अपने पहले अभ्यास गमन के समय मुझे यह बात बताई। कॉलेज में प्रविष्ट होने के पश्चात शीघ्र ही मैंने एक कमरा पास वाले एक छात्रावास में ले रखा था, जिसे पंथी कहते थे। यह एक पुराने ढंग का ईंटों का बना हुआ भवन गंगा के तट पर स्थित था। गुरुदेव, यह कैसा संपात है? यह क्या सचमुच इन नवसज्जित दीवानों के साथ पुरानी स्मृतियां जुड़ी हैं? मैंने उत्कंठित भाव से सादे रूप में सजाए गए उस कमरे में चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, यह एक लंबी कथा है। मेरे गुरुदेव स्मरण दिलाने की रीति से मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अचानक साक्षात्कार हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थीं। अफजल पूर्वी बंगाल के एक गांव में रहा करता था। उसके बचपन में एक धूली धूसरित सन्यासी उस गांव में जा पहुंचे। उन्होंने अफजल से कहा, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूं, थोड़ा पानी ला दो। अफजल ने उत्तर दिया, बाबा जी, मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? सन्यासी ने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मैं भेदभाव और छुआछूत के अधर्म पूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ जल्दी से जल लेकर आओ। अफजल की भक्तिपूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा। फिर गंभीरता के साथ कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बहुत उत्तम हैं। मैं तुमको एक विशेष योग प्रक्रिया सिखा रहा हूं, जिसके द्वारा तुम अदृश्य जगत के एक अंश पर अधिकार पा सकोगे। उस शक्ति का प्रयोग केवल भले उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कदापि नहीं। मैं अफसोस के साथ देख रहा हूं कि पूर्व जन्म की कई विघातक प्रवृत्तियों के बीज भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। नए कुकर्मों से सिंचित कर उन्हें अंकुरित न करना। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों की संकीर्णता ऐसी है कि तुमको इस जीवन का प्रयोग अपनी यौगिक उपलब्धि को उत्तम लोक हितैषी लक्ष्यों के अनुकूल बनाने में करना होगा। उसके बाद उस विस्मय विमुग्ध बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझाकर उक्त साधु अंतर्धान हो गए। अफजल ने उस यौगिक क्रिया का 20 वर्ष तक पूर्ण निष्ठा के साथ अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कार्यों की ख्याति फैलने लगी। ऐसा लगता है कि उसके साथ सदा कोई एक अदृश्य आत्मा रहती थी, जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य तत्व फकीर की छोटी से छोटी इच्छा की भी पूर्ति किया करता था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वह जिस किसी वस्तु का एक बार स्पर्श करके फिर रख देता, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाती थी। अपनी इस व्याकुल बना देने वाले संभाव्य घटना के कारण
वह फकीर सामान्य रूप से एक अवांछनीय अतिथि बनकर रह गया। वह समय समय पर कलकत्ता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी करने के लिए चला जाता था। वहां जिस जिस रत्न को वह छू देता, वे उसके दुकान से जाते ही लुप्त हो जाते थे। अफजल के रहस्यों को सीख सकने की आशा में प्रायः सैकड़ों विद्यार्थी उसे घेरे रहते। कभी कभी अफजल उन्हें अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता। रेलवे स्टेशन पर वह किसी बहाने टिकट की गड्डियों को छू देता। वह यह कहकर कि अब मैंने यात्रा करने का विचार छोड़ दिया है और इन टिकटों को अब नहीं खरीदूंगा, उन टिकटों को टिकट क्लर्क को लौटा देता। किंतु जब वह अपने दल के साथ ट्रेन में सवार हो जाता, तब उसके पास उतनी टिकटें अवश्य होती। इन स्वार्थ साधनों से क्रोधपूर्ण कोलाहल उत्पन्न हो गया। बंगाल के जौहरी और टिकट बाबू भय से एकदम त्रस्त हो उठे। पुलिस ने जब अफजल का बंदीकरण करना चाहा, तब उसने अपने आप को असहाय पाया, क्योंकि फकीर उसे दोषी ठहराने वाले प्रमाण को निकलवा देता, केवल यह कहकर कि हजरत, इसको निकाल दो। श्री युक्तेश्वर जी उठे और गंगा के सामने बरामदे में जा खड़े हुए। रहस्यमय मुस्लिम फकीर की कुछ और आश्चर्यजनक कहानियां सुनने की इच्छा से मैं भी उनके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। इस पंथी भवन के पहले मालिक मेरे एक मित्र थे। उनका अफजल से परिचय हो गया और वे उसको यहाँ बुला लाए। मेरे मित्र ने 20-25 पड़ोसियों को भी बुला लिया, जिनमें से एक मैं भी था। तब मैं युवा था और शरारती अफजल के अद्भुत कर्तव्यों को देखने की उत्सुकता हमेशा रहती थी। इतना कहकर गुरुदेव हंसने लगे। किसी भी अमूल्य वस्तु को धारण न करने की मैंने सतर्कता बरती। अफजल ने मुझे कुतूहल दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हारी भुजाएं बहुत मजबूत हैं। अच्छा, नीचे बगीचे में जाओ और वहां एक चिकना पत्थर लेकर उस पर अपना नाम चौक से लिखकर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सको फेंक दो। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही दूर गंगा की लहरों में छप की आवाज के साथ वह पत्थर डूबा, अफजल ने उससे पुनः कहा, एक बर्तन में गंगा जल भर लाओ और उसे इस घर के सामने रख दो। अभी मैं जल से भरा पात्र लेकर लौटा ही था कि फकीर ने जोर से कहा, हजरत, पत्थर को बर्तन में रख दो। और तत्क्षण ही उस बर्तन में पत्थर आ गया। मैंने उसे बर्तन में से निकाला तो उस पर मेरा यथावत हस्ताक्षर पाया। उस कमरे में मेरे एक मित्र बाबू सोने की एक वजनदार पुरानी घड़ी और चेन पहने हुए थे। फकीर ने इनको अशुभ प्रशंसा के साथ परखा। शीघ्र ही दोनों अदृश्य हो गईं। बाबू को रुलाई सी आ गई। अफजल, कृपया मेरी अनमोल कुलागत वस्तु लौटा दीजिए। पहले तो मुस्लिम कुछ देर तक उदासीन भाव से मौन बना रहा। तत्पश्चात उसने कहा, तुम्हारे पास लोहे की तिजोरी में 500 रुपया है, जाकर उसे ले आओ, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी घड़ी कहाँ है। हत बुद्धि बाबू दौड़ते हुए घर गया और शीघ्र ही 500 रुपये लाकर उसने अफजल को दे दिए। फकीर ने बाबू से कहा, तुम्हारे घर के पास जो छोटी पुलिया है, वहां जाओ और हजरत को आवाज देकर घड़ी तथा चेन ला देने के लिए कहो। तुम्हें दोनों चीजें वापस मिल जाएंगी। बाबू तीर की तरह पुल की ओर दौड़ा।
जब वह वहां से वापस लौटा तो उसके मुख पर मुस्कान खेल रही थी, पर इसके बार उसके शरीर पर कोई कीमती वस्तु नहीं थी। बाबू ने बताया, मैंने हजरत को जैसे ही आवाज दी, वैसे ही घड़ी और चेन मानो हवा में से मेरे दाहिने हाथ में आ टपकी। फिर तो मैं सीधे घर गया और उन दोनों वस्तुओं को सावधानी से तिजोरी में रखकर ताला लगा देने के बाद यहाँ आया। घड़ी के बदले धन लिए जाने के इस हास्य दुखांत नाटक के साक्षी बाबू के मित्रगण अफजल की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखने लगे। तब मानो सांत्वना देने के विचार से अफजल ने कहा, अच्छा बोलो, तुम लोगों को कौन सा पेय चाहिए? हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ ने दूध पीने की और कुछ ने फल का रस पीने की इच्छा प्रकट की। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की पीने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने तुरंत आदेश दिया। फिर क्या था, आज्ञाकारी हजरत सील बंद बोतलों को हवा में टपकाने लगा और मैं खन्न खन्न कर फर्श पर उन्हें गिरते देखता रहा। सबको अपना मनोवांछित पेय मिल गया। इसके बाद अफजल ने एक और भी चमत्कार दिखाया। उस दिन का यह चौथा चमत्कार निश्चय ही आनंददायक और अति अद्भुत था। उसने घोषित किया कि वह बैठे बैठे सबको उसी क्षण भोजन करा देगा। बाबू ने दुख से कहा, हम लोगों को कीमती भोजन चाहिए। 500 रुपए के बदले में मैं एक शानदार और राजसी भोज चाहता हूं तथा सब सामग्री सोने की थाली में परोसी जाए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने सतत तत्पर हजरत को आदेश दिया। आदेश देना था कि बर्तनों की खनखनाहट सुनाई पड़ी और गरम गरम लूचियों, सुस्वादु तरकारियों और अनेक बेमौसमी फलों से भरी सोने की थालियां शून्य में से हमारे पैरों के पास आकर जमा होने लगी। हर वस्तु अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खान पान चलने के पश्चात हम लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इसके बाद जोर की झनझनाहट, खनखनाहट की आवाज सुनाई पड़ी, मानो सब बर्तन एकत्र किए जा रहे हों। स्वभावतः हम लोगों ने दृष्टि घुमाई, किंतु यह क्या? चमचमाती थालियों या भोज का कोई भी चिन्ह वहां शेष नहीं था। मैंने जिज्ञासा की, गुरुदेव, अफजल सोने की थालियों आदि जैसी चीजें इतनी आसानी से मंगा सकता था, तब वह दूसरों की संपत्ति को हस्तगत करने के लिए क्यों लालायित था? गुरुदेव ने समझाया, अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था। इतना ही था कि योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने के कारण उसे अपनी इच्छाओं को तत्क्षण कार्य रूप में परिणत कर देने की एक सूक्ष्म शक्ति मिल गई थी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा हजरत नामक एक अशरीरी तत्व की सहायता से वह ईश्वर या व्योम मंडल में किसी भी वस्तु के अणु परमाणुओं को खींचकर उक्त वस्तु प्रकट कर सकता था। किंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति से तैयार किए गए पदार्थ स्थायी नहीं होते। इसलिए अफजल भौतिक संपत्ति के लिए लालायित था, जो अधिक टिकाऊ थी। हालांकि उसे प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता था। मैंने हंसकर कहा, वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से लुप्त हो जाती हैं। गुरुदेव ने कहा, अफजल को ईश्वरानुभूति नहीं थी।
केवल सच्चे संत ही स्थायी और कल्याणकर प्रकार के अलौकिक चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्म प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल एक साधारण मनुष्य था, पर उसे एक असाधारण शक्ति प्राप्त थी, जिनके सहारे वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने की क्षमता रखता था, जिसमें साधारणतया मृत्यु के बाद ही प्रवेश हो सकता है। गुरुजी, अब मैं समझ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा जगत मनोहर आकर्षणों से युक्त है। गुरुजी ने मेरी बात स्वीकार की। उस दिन के बाद मैंने अफजल को फिर कभी नहीं देखा, किंतु कुछ वर्षों बाद बाबू ने मेरे घर आकर मुझे एक समाचार पत्र दिखाया, जिसमें अफजल की खुली स्वीकारोक्ति का विवरण छिपा था। मैंने बाल्यकाल में अफजल के हिंदू गुरु से दीक्षित होने की जो बात बताई है, उसकी जानकारी भी मुझे उसी विवरण से मिली थी। श्री युक्तेश्वर जी की स्मृति के अनुसार उक्त विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुकों को चेतावनी देने के लिए यह सब लिख रहा हूं। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमता प्राप्त हुई थी, उसका मैं वर्षों तक दुरुपयोग करता रहा हूं। अहंकार के नशे में चूर होकर मैं अपने को नैतिकता के सामान्य नियमों से कहीं परे समझने लगा था। अंत में मेरे न्याय का दिन आ पहुंचा। हाल ही में कलकत्ता से बाहर सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति से मेरी भेंट हो गई। वह लंगड़ाते हुए अति कष्ट से चल पा रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लोभ पैदा हो गया और मैंने उससे कहा, मैं एक महान फकीर हूँ और मेरा नाम अफजल खां है। देखूं तो तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सोने का गोला इस संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। यह एक फकीर के लिए व्यर्थ है। महोदय, आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे मेरे लंगड़ेपन से मुक्त करा दें। मैंने सोने के गोले का स्पर्श किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा मनुष्य लंगड़ाते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगा। अचानक वह चीख पड़ा, मेरा सोना लुप्त हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तब अचानक उसने वज्र निर्घोष करते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसके जैसा निर्बल और अपंग व्यक्ति ऐसी आवाज निकाल सकता है। मैंने घूम कर देखा तो अवाक रह गया। वह बूढ़ा निर्बल लंगड़ा मनुष्य और कोई नहीं, मेरे गुरु ही थे, जिन्होंने बहुत वर्षों पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए और साथ ही उनका शरीर जवान एवं मजबूत दिखाई पड़ने लगा। मेरे गुरु ने आंखों से आग बरसाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारा यह हाल है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम अपनी क्षमता का उपयोग पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए नहीं करते, बल्कि एक छिचोरे चोर की तरह उसका दुरुपयोग करते हो। जाओ, अब मैं तुम्हारी सारी क्षमता वापस खींच लेता हूं। अब आज से तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं रह जाएगी। अब हजरत तुमसे मुक्त हो गया। अब बंगाल में तुमसे कोई भय नहीं करेगा।
मैंने उद्विग्न होकर हजरत को पुकारा। यह पहला अवसर था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट नहीं हुआ, किंतु एक काला पर्दा अचानक उठ गया। मुझे अपने अपवित्र जीवन का स्पष्ट चित्र दिखाई पड़ गया। मैं सुबकते हुए गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे पूज्य गुरु, आपने मेरे जीवन की दीर्घकालक भ्रांतियों को दूर कर दिया है। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपनी सांसारिक अभिलाषाओं का परित्याग कर देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने पिछले पाप कर्मों के प्रायश्चित की आशा लिए अब एकांत ईश्वर आराधना के लिए मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा। मेरे गुरु ने मौन अनुकंपा की दृष्टि से मेरी ओर देखा। अंत में उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई पहचान रहा हूं। तुमने प्रारंभिक वर्षों में निष्ठा से जो आज्ञा पालन किया और आज तुम में जो अनुताप दिखाई दे रहा है, उस कारण मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। यद्यपि तुम्हारी अन्य क्षमताएं अब लुप्त हो गई हैं, तथापि तुम्हें जब कभी भोजन और वस्त्र की आवश्यकता पड़े, तुम हजरत को पुकार सकते हो। यह तुम्हारी दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति किया करेगा। किसी निर्जन पहाड़ में जाकर पूरे अंतःकरण से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करो। तब मेरे गुरु अंतर्धान हो गए। मैं आंसू बहाते और भावनाओं में डुबकी लगाते अकेला रह गया। अच्छा, हे संसार, अभिवादन। अब मैं परम पिता की दया प्राप्त करने की आशा में प्रस्थान कर रहा हूँ। इति परिच्छेद 18 समाप्त।